जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन लोगों ने मेरी चैनल को लाइक किया हुआ है। बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। चलिए, तो आज की रीडिंग के बारे में मैं बताती हूँ कि आज की जो रीडिंग है वे कलेक्टिव रीडिंग है। ये तो शिव जी की तरफ से इस महाशिवरात्रि के अवसर पर, मतलब कि इन जो 4 दिन है ना उसके लिए, वैसे तो ये मैसेज टाइमलेस होंगे। जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है तो आपसे ये रेजोनेट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इन 4 दिनों के दौरान ये देखना चाहते तो ये भी आपसे रेजोनेट होगा। इस महाशिवरात्रि के लिए शिव जी की तरफ से हमें क्या ब्लेसिंग मिल रही ये हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये टाइमलेस होगा। जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है आपसे ये रेजोनेट होगा, ठीक है। चलिए, तो इस कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे। तो आपसे जो रेजोनेट होते हैं उसे रखिए और बाकी मैसेजेस को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू शिव जी। थैंक यू सो मच। चलिए, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है डियर। आप जो सोच रहे थे ना, तो उसी का हल आपके लिए आ रहा है। ये शिव जी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। स्ट्रेंथ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है आपके लिए, उसके लिए आपको वो स्ट्रेंथ दी जाएगी कि आप अपने काम को बाखूबी निभा सके, है ना। क्योंकि हमें वो करेज चाहिए, वो हिम्मत चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए ना किसी भी काम को करने के लिए। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अब चलने वाले हो। जो भी काम आपके रुके हुए थे वो सारे काम आपके अब बनने वाले हैं डियर। जो भी प्रॉब्लम्स थी पैसों को लेकर या रिश्तों को लेकर, तो वो सारी उलझनें आपकी ख़त्म होने वाली है। उस रोशनी की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हो, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको। आपको ये कहा जा रहा है कि वो डिवाइन, देखिए यहाँ ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है ना, तो आपको वो सारी गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो गाइडेंस मिलेगी आपको। अब तक जो आप सिर्फ सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, लेकिन किस तरीके से करूं वो समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ ये देखिए, ये पर्सन जैसे आपकी करंट एनर्जी यही बता रहा है। आप रुके हुए हो और सोच ही रहे हो किस तरफ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, या यहाँ जाओ, है ना। तो बहुत सारे कप्स है आपके लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस अपॉर्चुनिटीज़ को मुझे ग्रैब करना है ना। तो वो स्ट्रेंथ आपको दी जाएगी यूनिवर्स की तरफ से, शिव जी की तरफ से, ताकि आप उस पाथ पर आगे बढ़ सकें जहां आप किसी की खुद की हीलिंग कर सके और दूसरों को भी वो गाइडेंस दे पाए। नाइट ऑफ सोर्स, देखिए ये एक स्पीड आएगी आपकी। जो भी काम आपके रुके हुए ना उसमें ये स्पीड आएगी। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड हमें एक स्पीड देता है ना। तो यही एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी काम अब तक रुके हुए थे, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि कोई कहीं जाना चाहता है तो उसके काम नहीं बन रहे थे। आप जैसे किसी 2 अपॉर्चुनिटीज़ में आप फंसे हुए थे, इसे ग्रैब करूँ या इसे ग्रैब करूँ, तो उसमें आपको वो हेल्प मिल रही है, वो गाइडेंस मिल रही है यहाँ।
जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो, और वो भी स्पीड आएगी अब आपकी लाइफ में, आपके काम में स्पीड आएगी, आप जल्द से एकदम से बिजी हो जाओगे। इस महाशिवरात्रि के बाद की जो आपकी लाइफ होगी, मुझे यहाँ आपको जो ये स्पीड मिलेगी जिससे आपके काम बनेंगे। हो सकता है राइट नाउ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये काम मेरे हो रहे या नहीं हो रहे कैसे, लेकिन एक एक मंथ के बाद आपको वो स्पीड दिखेगी। आपके जो भी काम होंगे ना, आप बहुत बिजी होने वाले हो, फिर तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये काम मेरे हो रहे हैं। अब जो अब तक रुका हुआ था ना काम, वो अब स्टार्ट होगा, है ना। चलिए आगे, ये कलेक्टिव है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसे लीजिए, ठीक है। आपके रिश्तों में भी जो अनबन थी तो वो भी सॉल्व हो रही है, और एक दूसरे को आप समझ पा रहे हो कि अगर उसने ऐसा बोला या मेरे पर्सन ने ऐसा कुछ किया तो उसकी वजह क्या है, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व होगी। यहाँ आप एक दूसरे को समझ पाएंगे अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू शिव जी, थैंक यू भोलेनाथ। ओके, कट ऑफ, तो उन सारी प्रॉब्लम्स से आप कट ऑफ हो रहे हैं। शिव जी का यही मैसेज है आपके लिए डियर, कि आप वो सारी जो भी लोग हैं ऐसे, उनसे आप बाहर निकल रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स है या नेगेटिव लोग हैं उनसे आप दूर हो रहे हो। वो छोड़ के जा रहा है तो समझिए कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है ना। तो तभी तो आपको वो शिव जी आपको वहाँ से निकाल रहे, उन लोगों से, उन लोगों के बीच से जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके लिए आपको डिजर्व ही नहीं करते वो लोग, इसीलिए वो उनको आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। तो उन सारे कॉर्ड्स को कट करने की ज़रूरत है, और अपनी लाइफ में अपने आप को आपको स्पीड देनी है, तभी आप ये सारे प्रॉब्लम से निकल पाओगे। क्योंकि यहाँ मुझे रिश्ते भी बहुत ऐसे लग रहे हैं कि आप एक दूसरे की तरफ आपको ये फीलिंग ही नहीं आ रही। जैसे आपके रिश्तों में आप देखेंगे ना, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कोई एक दूसरे से बातचीत जैसे नहीं कर रहा था। तो आप उन रिश्तों को नहीं, लेकिन यहाँ मुझे ये लग रहा है कई लोगों के लिए ये है मैसेज कि वो उनके रिश्ते में से वो लोग जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों के लिए ये है कि जिन लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स थी, जिनकी वजह से वो लोग बात नहीं कर रहे थे, तो वो अब बातें शुरू होगी आपकी, एक दूसरे से आप बातचीत करना स्टार्ट होगा आपका। वो जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो निकल जाएगी आपकी रिश्ते में से। मैरिज देखिए, तो जैसे मैंने बोला ना अभी आपको, वही ये मैसेज आपको ये रिपीट हो रहा है। क्योंकि इस कार्ड के साथ हम देखें ना, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि रिश्तों में आपको ये फीलिंग्स आ रही कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, पर्सन ही ठीक नहीं है, तो उनसे कट ऑफ करना ही आपके लिए ठीक होगा डियर। ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, किसी पर्टिकुलर के लिए ही है, ठीक है। तो सभी इस मैसेज को मत लीजिए, ये किसी वन पर्सन का ही हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनके भी प्रॉब्लम्स है शादी में, तो उनको ये कट ऑफ करने की ज़रूरत है। आप अपने हिसाब से ही देख लीजिए, क्योंकि ये मैसेजेस ये कलेक्टिव है, तो सभी से ये रेजोनेट नहीं होगा। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स है उनके रिश्तों में, उनके लिए वो शादी, क्योंकि केक का कार्ड है ना यहाँ, तो खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, तो आपके रिश्ते भी अच्छे हो रहे हैं, है ना।
चलिए एक और कार्ड लेते हैं, इससे हम डिस्कवरी की। देखिए, तो आपको अपने रिश्ते के बारे में वो चाबी दी जाएगी कि कैसे आपको अपने रिश्तों को संभालना है। तो शिव जी आपसे बोल रहे हैं कि जिन लोगों को कट करने की ज़रूरत है उनको कट कीजिए, और जिन लोगों के साथ आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं, आपको अगर लगता है कि नहीं ये पर्सन को मैं अच्छे से जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकते, तो उनके लिए आपके लिए चाबी है कि आप उस रिश्ते को और भी अच्छे से समझ पाओ, है ना। देखिए, चलिए और एनर्जी ओरेकल से देखते हैं शिव जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। कई बार क्या होता है, ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे कट ऑफ करना ही हमारे लिए अच्छा होता है। तो ये मैसेजेस उन्हीं के लिए है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव जी। ओह थैंक यू, बहुत सारे मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स हमें। थैंक यू सो। हैप्पी फैमिली। देखिए, ये यहाँ शिव जी हमें एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। हमारी जो फैमिली है ना, उसमें हम सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं हमें। तो बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, इसीलिए वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे ना उसे कट किया जा रहा है, सिचुएशन थी उसे कट किया जा रहा है, ताकि आप एक हैप्पी फैमिली लाइफ जी सके, है ना। तो शिव जी की तरफ से यही ब्लेसिंग आ रही है। फर्स्ट चक्रा, एंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपका जो डर था ना वो डर निकल रहा है। यहाँ से देखिए, आपको इस कार्ड के एग्जैक्ट नीचे यहाँ ये कार्ड आया है। तो आपको वो स्ट्रेंथ दी जा रही है, जो भी डर था ना आपको अपनी लाइफ में, आपके पर्सन के लिए, आपकी फैमिली के लिए, या आपके वर्क प्लेस पर जहाँ भी आपको जो प्रॉब्लम थी, कि जो डर था वो डर आपके अंदर से निकल रहा है यहाँ डियर। वो स्ट्रेंथ दी जा रही है आपको यहाँ। स्ट्रेटेजी, देखिए इस कार्ड में मेरी नज़र पहले ही इस चाबी पे गई है ना, यहाँ भी ये चाबी है। तो आपको वो चाबी दी जा रही है डियर, आपके रिश्तों को कैसे आप संभालें। पहले जो आपको इरिटेट करता था, जो पर्सन हो या जो सिचुएशन हो, वर्क प्लेस पर हो या किसी भी जगह, तो उन सारी सिचुएशन से आप उस इरिटेटेड चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, वो गाइडेंस आपको मिल रही है। और आपको अपनी, जो पहले आप सोचते थे कि इसके साथ मुझे रहना नहीं है, इसके साथ मुझे बात नहीं करनी है, ये काम मुझे नहीं करना है, उसके बजाय अब आप सोचने लगे हो इससे मैं कैसे और बेहतर तरीके से काम कर पाऊँ, है ना। इस पर्सन के साथ मैं कैसे और प्यार से रह पाऊँ, ये सोचेंगे आप। तो आपकी जो सोचने की, आपको वो गाइडेंस दी जा रही है जिससे आप अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे उस सारी सिचुएशन को। चलिए एक एंजल की तरफ से हम देखते हैं, एंजल हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेल्दी लाइफस्टाइल, तो एंजल रेफेल बोल रहे हैं आपको, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपको जो हीलिंग चाहिए थी ना, वो हीलिंग अब अवेलेबल है। आपके रिश्तों को जो चाहिए थी हीलिंग,
आप एक दूसरे को जो वक्त देना चाहते थे वो वक्त नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कई लोग, मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि सिर्फ अपने वर्क प्लेस पर या वर्क के रिलेटेड ही प्रॉब्लम में थे, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, उसकी वजह से अब अपने रिश्तों को संभालने की बारी आई है। तो आपको वहाँ हीलिंग मिल रही है, आप अच्छे से वक्त अपने पार्टनर को दे पाओगे। आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है डियर। तो जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना, वो आपके जो रूटीन आपका जो होता है वो अनइवन हो जाता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको अपने खान पान का, अपनी लाइफस्टाइल का अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है, और इसके लिए आप एंजल रैफेल को भी प्रेयर कर सकते हैं ताकि आपको वो सारी गाइडेंस मिले। ठीक है। लीडरशिप देखिए, तो एंजल आपसे बोल रहे हैं, एंजल गैब्रियल आपको बोल रहे हैं, आप लीडर बनने के लिए रेडी हो डियर। तो शिव जी की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आप लीडर हो। कोई एक होता है ना कि वो बेड़ चाल चलना, एक काम कर रहा है वो लोग, उससे सक्सेस मिली उसमें, तो आप भी वही करो। नहीं, आपको कुछ और करना है, इसीलिए आपको इस सिचुएशन में डाला गया था। जिन लोगों को आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है, तो वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप लीडर हो डियर। यहाँ भी ये देखिए, यहाँ ये है ना, ये लीडर होता है यहाँ, ये पर्सन जो एक शेर को भी हैंडल कर सकता है, एक जानवर को। तो वैसी वाली आपको लीडरशिप दी जा रही है, आप हीलर हो सकते हो यहाँ। तो इस लीडरशिप का आपको सही से इस्तेमाल करना है अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों में, अपने वर्क प्लेस पर, जहाँ भी आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उससे निपटने के लिए आपको अपनी पावर में आना है। थोड़े से चैनल मैसेजेस भी देख लेते हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से, शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू। जो भी कार्ड्स नीचे गिरते वही हम लेंगे, ठीक है। एक और बार, ओके, थैंक यू। तो फर्स्ट कार्ड है नोटबुक, आपको दिखाई दे रहा है ना, ओके। हाँ, तो आपको जो भी आपकी सोच है उसको आपको नोट करने की ज़रूरत है डियर। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी चीज़ को, अगर आपके कुछ यूनिक आइडियाज़ है आपके पास, तो उसे भी आप नोट करके रखिए, ताकि आप आगे जाके भूल ना जाए कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है ना। तो उस चीज़ को आपको नोट करने की ज़रूरत है यहाँ। ब्यूटीफुल, देखिए, आपके रिश्ते को आपको अच्छा बनाने के लिए अपने पर्सन को आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। आप अगर आपकी वाइफ है तो उन्हें बोलिए आप ब्यूटीफुल हो, तो आपके रिश्ते और भी बेटर होंगे। एक प्रशंसा करनी होती है ना हमें रिश्तों में। डॉग मेरे लिए हमेशा ही एक लॉयल रिश्ते को बताता है। लॉयल रहना ही हमारे लिए किसी भी वर्क प्लेस पर हो या रिश्तों में, वो हमें एक विश्वास जगाता है कि ना, हाँ, ये पर्सन मेरे लिए सही है। उसको एक विश्वास होता है सभी के लिए। तो लॉयल रहिए अपने रिश्तों में। देखिए, मैरिज का कार्ड फिर से आया है। तो आप देखिए, इस डॉग के साथ ये मैरिज का कार्ड आया है, और यहाँ ये कट ऑफ के साथ मैरिज का कार्ड आया है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता और भी बेहतर तरीके से आप उसमें एफर्ट्स कर सके, अपने रिश्ते को संभाल पाए, तो आपको लॉयल रहना है। और अगर आपका पर्सन लॉयल नहीं है, सामने वाला पर्सन, तो उसे कट ऑफ कीजिए। अगर लॉयल है तो उसको आप, उस चाबी से आप अपने रिश्ते को संभाल पाओगे, है ना। क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ।
कई लोग। तो मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा के लिए जो क्रिस्टल आते हैं रोज़ क्वार्ट्ज है, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। और मुझे यहाँ वो एंजल लव बर्ड्स के जो क्रिस्टल के होते हैं ना क्रिस्टल, वो आपको इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लव बर्ड्स होते हैं ना प्यार के लिए, तो आपके रिश्तों को बहुत अच्छे से आप संभाल पाओगे इससे। स्पिरिट गाइड, आपके स्पिरिट गाइड किसी को हेल्प कर सकते हैं, कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है। ग्रेटफुल रहिए, आपको जो स्ट्रेंथ दी जा रही है उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। शिव जी का शुक्रिया अदा कीजिए उन सभी जो भी गाइडेंस आपको मिल रहे हैं ना उसके लिए। और यहाँ ट्रैवल भी है, तो ये मैंने अभी आपको बोला था कि कोई जा रहा है उसके काम में भी आपको स्पीड आएगी। यहाँ भी स्पीड का कार्ड है ना। तो ट्रैवल एक सभी के लिए ये नहीं है। ट्रैवल का मतलब होता है कि हमारी लाइफ में कुछ मूवमेंट होनी, तो अच्छी मूवमेंट आ रही है आपकी लाइफ में, वो स्पीड आ रही है आपकी लाइफ में। जो भी काम आपके रुके हुए थे उस काम में आपको वो स्पीड दिखाई देगी, है ना। और कई लोग कहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके लिए भी ट्रैवल है। और जो रिश्तों को आप संभाल रहे हो ना, वो चाबी आपके लिए ट्रैवल है। आप कहीं घूमने जाओ, फिर से उन्हीं जो हमारी पास की खुशियों वाली जो दिन थे उन दिनों को याद कीजिए, और कहीं घूमने जा सकते हो अपने पर्सन के साथ, और वो सारे गिले शिकवे आप मिटा सकते हो, है ना। तो हैप्पी फैमिली के लिए ट्रैवल भी आपको करना ज़रूरी है। तो चलिए, ये थे कुछ मैसेजेस, इसे हम यहाँ रख देते हैं। ये चैनल मैसेजेस भी इसी के साथ रेजोनेट भी होते हैं, है ना। तो शिव जी की तरफ से आपके लिए यही सारे मैसेजेस हैं। आपको अपने रिश्तों को कैसे संभालना है ये शिव जी बता रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए, और चाबी आपको दी जा रही है। और जिनको कट करने की ज़रूरत है उसके लिए वो कट ऑफ भी आपको दिया जा रहा है। तो आपको अपने रिश्तों को और वर्क प्लेस पर जहाँ भी आपको ये ज़रूरत है, इन दो चीज़ों को आपको दिया जा रहा है, एक चाबी और एक ताला। आप दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहते हो, कहाँ यूज़ करना है, वो आपको देखना है ना। तो शिव जी की तरफ से आपको वो चाबी दी जा रही है, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाइए, अपनी हैप्पी फैमिली बनाइए, ठीक है। चलिए, तो ये थी रीडिंग आज की। शिव जी की तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या ब्लेसिंग है, तो यही ब्लेसिंग है आपके लिए। चलिए, आपको कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी वो स्ट्रेंथ मिलती है जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ, है ना। तो मुझे भी आगे बढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।